बर्थडे मैम साहब, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पर राजू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे सड़ा हुआ बिस्किट खिलाया? क्या हुआ मैम साहब, सड़ी हुई मिठाई अच्छी नहीं लगी क्या आपको? विकास, विकास जरा इधर आना। अरे हनी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना विकास, इस दो कौड़ी के नौकर ने मुझे सड़ा हुआ बिस्किट खिलाया, ऊपर से मेरे ऊपर हाथ भी उठाया इसने। राजू, तूने मेरी वाइफ पर हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? साहब ये तो शुक्र समझो कि मैंने इन्हें थप्पड़ ही मारा है। अगर कोई और होता ना मेरी जगह, जैसी इनकी हरकतें हैं, वो इन्हें जान से मारता। राजू, ये तू कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है? आज तक तो तूने ऐसी बदतमीजी से कभी बात नहीं की। साहब मैं आपकी और मैम साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज जो मुझ पर बीत रही है ना, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसलिए मैंने मजबूरी में ये सब किया। लेकिन राजू, ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुझे हनी पर हाथ उठाना पड़ा? तू तो इसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था ना, इतना प्यार करता था, इतनी सेवा करता था अपनी बहन की। साहब आज आपका नौकर राजू नहीं, एक मजबूर भाई आपसे बात कर रहा है। राजू, ये तू क्या बोल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। साहब आप ये सोच रहे हैं ना कि मैंने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा और सड़ी हुई मिठाई इन्हें क्यों खवाई? अगर साहब आपको भी सच्चाई पता चलेगी ना, तो मेरी जगह आप भी निचाटा मारोगे। देख छोटे, मैं तेरे लिए मिठाई लेकर आया हूं। अच्छी अभी अच्छी। अरे ज्यादा मत खा, तुझे शुगर हो जाएगा। नहीं, वो तत्ती भी आ रही है, मैं तत्ती पे बैठ के खाऊंगा ऐसे ही। अच्छा लगेगा। चल ठीक है, मैं करा के लाता हूँ। भैया कितने अच्छे हैं भैया। छोटे छोटे क्या हुआ तुझे? छोटे छोटे उठ उठ छोटे। विकास, मेरे बर्थडे पे जो मिठाइयाँ आई थी ना, वो पड़े पड़े खराब हो रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनका क्या करूं। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? अगर मिठाई खराब हो गई है तो उसे फेंक दो बाहर। फेंक दूं? विकास तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे हमारा जो नौकर है ना राजू, उसी को दे दूंगी, उसके घर वाले खा लेंगे, उसके मम्मी पापा भाई बहन जो भी होंगे वो मिठाई खा लेंगे आराम से। अरे हनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो मिठाइयाँ सड़ गई हैं, अगर उन्हें कोई खाएगा तो बीमार हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। और तुम वो मिठाई देने के लिए राजू को बोल रही हो? राजू इतने दिनों से हमारे यहाँ काम कर रहा है और उसको तुम इतनी घटिया और खराब मिठाई देना चाहती हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे यार विकास, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे वो लोग गरीब हैं, और वैसे भी इन जैसे गरीब लोगों को ना आदत होती है सड़ा गला खाने की, सब हजम हो जाता है इन जैसे लोगों को। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये मिठाई ना इसी को दे देती हूँ और एहसान भी हो जाएगा हमारा। और वैसे भी इन जैसे गरीबों को कहाँ ही नसीब होती है इतनी महंगी महंगी मिठाइयाँ। मैं इनको मिठाई दे रही हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात मानो। अरे चुप करो हनी, ये फालतू की बकवास मत करो मेरे सामने। चुपचाप वो मिठाइयाँ बाहर फेंक देना, खाने के लायक नहीं है वो बिल्कुल भी। इनका तो दिमाग खराब हो गया है। मैं एक काम करूंगी, ये मिठाई तो उस नौकर की खिलाऊंगी, और वैसे भी इतनी महंगी मिठाई फेंकूंगी थोड़ी ना, उसको खिला दूंगी, एहसान तो मानेगा कम से कम मेरा, खुश भी हो जाएगा और मेरी मिठाई वेस्ट नहीं होगी। हनी, मैंने तुमसे बोला था वो मिठाई बाहर फेंक देना और तुमने वो मिठाई राजू को दे दी। तुम्हें पता भी है वो मिठाई राजू के भाई ने खाई थी, अब वो आईसीयू में है। वो तो अच्छा हुआ राजू ने हम पर केस नहीं किया, वरना मैं तो क्या, तुम्हें कोई और भी नहीं बचा सकता था। और राजू प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, मेरी वाइफ ने जो भी गलती की है ना उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दो। और हाँ, तुम्हारा भाई आईसीयू में है ना, उसके इलाज में जो भी खर्चा आएगा वह सारा खर्चा मैं भरूंगा। बस तुम मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, ये बात किसी को और मत बताना, वरना वो हमारी बहुत हंसी उड़ाएंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी बाहर। बताओ कितना खर्चा हुआ इलाज में, मैं देता हूँ तुम्हें। साहब आप मुझे चंद पैसों से खरीदना चाहते हो? एक गरीब के लिए ना उसका परिवार ही सब कुछ होता है, और उसके अलावा खोने के लिए कुछ नहीं होता। साहब आपको तो पता है ना कि मेरा सिर्फ एक भाई है, और मैम साहब ने उसे भी मुझसे छीनने की कोशिश की। वो बेचारा दिमाग से थोड़ा पागल है, और मैं तो उसका इलाज कराने के लिए आपके यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अगर वही मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं ये काम करके क्या करूँगा? और साहब मैं तो आप दोनों का अपना परिवार मानता था, इसीलिए मैम साहब ने जो मुझे मिठाई दी वो मैंने खुशी खुशी रख ली। बेशक हम गरीब हैं साहब, लेकिन किसी की दी हुई चीज़ ऐसे हम नहीं खाते। और मुझे अब समझ में आया कि मैम साहब ने वो मिठाई हमें अपना मान करने दी थी, बल्कि वो सड़ी हुई थी और ख़राब थी, इसलिए हमें दी। और भरोसा कर कर मैंने भी अपने भाई को वो मिठाई खिला दी। लेकिन साहब आप नतीजा देखो इस भरोसे का। आज मेरा भाई आईसीयू में है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है, और मैम साहब
अगर वो मिठाई सड़ी गली थी तो आपको वो फेंक देनी चाहिए थी, ना कि मुझे देनी चाहिए थी। बेशक हम गरीब हैं, लेकिन सड़ा गला खाना हमें भी तो नुकसान करता है। आखिर हम भी तो आपकी तरह एक इंसान हैं। मैम साहब, मैंने तो आपके यहाँ पर नौकर होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया, पर आप मालिक होने का फर्ज बिल्कुल अच्छे से नहीं निभा पाई। मैम साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना। और साहब, आपका और हमारा रिश्ता यहीं तक था, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। और आप चाहते थे ना कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये बात ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। बाकी साहब, मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं चलता हूँ। राजू, राजू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आज मेरी लालच और अपनी मिठाई को बचाने के चक्कर में तुम्हारा भाई ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है हॉस्पिटल में। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विकास प्लीज़ इसको बोलो ना कि ये यहाँ से ना जाए। मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। इससे बोलो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। हाँ राजू, प्लीज़ ये घर छोड़कर मत जा। हम तो तुझे अपने घर का सदस्य मानते हैं। नहीं साहब, मुझे आप जाने दीजिए। मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, और अगर मैं यहाँ पर रुक गया ना तो कभी दिल से काम नहीं कर पाऊँगा। इसलिए साहब, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए।